चैत्र नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिरों में विशेष आरती और भव्य श्रृंगार का आयोजन रखा जाता है। इसके साथ मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़, माता की जयकारों से गूंज उठा पूरा मंदिर। माता की पूजा के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। भक्तों ने देवी की आराधना में पूरी निष्ठा दिखाई। रंग बिरंगी फूलों और दीपों से सजे हैं मंदिर। आज चौथा दिन है, बावजूद इसके मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों की लंबी लंबी कतारें लगी है। जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा है। मंदिर में विशेष आरती और भव्य श्रृंगार माता रानी का किया गया है। और नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि माता ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति कहा जाता है। और इसी दिन और मंदिर परिसर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिकिल ब्योहार जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शिकिल का करेंगे और शिकिल से जानेंगे हमारे श्रद्धालु कितने भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। मंदिर परिसर में क्या वातावरण है वहां का? या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज जिस प्रकार से जिस श्लोक है इसमें कुष्मांडा रूपेण संस्थिता की बात कही गई है, क्योंकि आज चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा का दिन यहाँ पर आता है। मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये राजधानी भोपाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कालिका मंदिर है और यहाँ भक्ति में लीन लोग नजर आ रहे हैं। और माँ कुष्मांडा की अगर बातचीत यहाँ पर की जाए तो मातेश्वरी माँ कुष्मांडा जो है वो ब्रह्मांड की रचयिता हैं। उन्हीं की मुस्कान, उन्हीं के अर्चन, उन्हीं के शक्ति के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई थी और इसी कारण से उन्हें आदि शक्ति और ब्रह्म शक्ति के रूप में पूजा जाता है। सिंह पर सवार अष्टभुजा देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देवी जो है जितनी अष्टभुजाओं के आधार पर अमृत कलश रखती हैं, धनुष रखती हैं, उसके अलावा पाश यहाँ पर रखती हैं, ये तमाम जो उत्सर्जन के जो प्रावधान हैं वो हाथ पर रखती हैं, अपने हस्त पर श्रृंगार करती हैं और साफ तौर पर इस बात को लेकर पाश मुक्त करती हैं, यानी कि मोह माया के साथ साथ जिस प्रकार से तमाम बंधन हैं उनसे मुक्ति का द्वार देती हैं माँ कुष्मांडा। और आज चौथा दिन है और उन्हीं के स्वरूप की पूजा में मैं आपको यहाँ तस्वीर दिखाता हूँ कि जहाँ तक आप देख पाएंगे तो वहाँ तक लोग भक्त जो है वो माँ की अर्चन में, माँ की पूजन अर्चन में लीन यहाँ पर नजर आएंगे। और भव्य माँ की आरती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। देखिए आरती का एक भव्य स्वरूप हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कि देखिए माँ का अद्भुत श्रृंगार कितना है कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासार्धिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अद्भुत श्रृंगार यहाँ माई का नजर आता है। जो श्रृंगार यहाँ पर किया गया है माई का अद्भुत आप यहाँ पर दर्शन प्राप्त कर रहे होंगे। और आज का एक विशेष महत्व भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि कुष्मांडा जो देवी हैं वो उनकी अर्चन का एक प्रकार है और उनके अर्चन का प्रकार है तप, यानी सब देवियों के अलग अलग प्रकारों से अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है। लेकिन कुष्मांडा देवी जो है, जो सिंह पर सवार अष्टभुजा देवी जो है, जो इस सृष्टि को रचना करने वाली देवी जो है, जो शिव के आधार की आधा रूपा कही जाती है, आद्य रूपा कही जाती है, आदि अनंता शक्ति कही जाती है। ये जो शक्ति है ये जपा प्रिय है। जपा यानी जप, इस नाम के जप मात्र से ही माया जो है वो लगातार प्रसन्न होती है, खुश यहाँ पर होती है, भक्तों को आशीर्वाद देती है। और देखिए ये जो है माँ का अद्भुत स्वरूप के बाद जिस प्रकार से मंगल आरती हो रही है और फिर माँ का जो है मोर पंखों के माध्यम से उन्हें असर्जित किया जा रहा। और ये जो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्चन किया गया, वो अर्चन के बाद माँ की मुख आरती, मुखारविंद का अर्चन कर उनके श्रृंगार के आधार पर दृष्टिबुंद किया जा रहा है। ये अद्भुत दृश्य देखिए। ये नवरात्र है और खासतौर से अगर हम चैत्र नवरात्र की बात करते हैं तो आराधना की और खासतौर से साधना की यह नवरात्र होती है। और भक्त जो है एक छवि पाने के लिए देखिए क्या यहाँ पर लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है और कुछ बच्चियाँ भी हाथ में जल लेकर यहाँ पर पहुँची हुई हैं और माँ से प्रार्थना कर रही हैं। क्या बिटिया आप भी 9 दिन उपास हैं? यस। क्या प्रार्थना करते हैं माँ से? बस यही कि 12th में अच्छे परसेंट बन जाए। ऐसा
और बेटा ये देखिए एक और गुड़िया यहाँ पर जल लेके आई हुई है, आप भी 9 दिन उपास हैं। क्या प्रार्थना है माई से? मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। मेरे परिवार हमेशा खुश रहे। अच्छा, परिवार खुशी रहा, बड़ी प्यारी प्रार्थना है। देखिए यहाँ प्रार्थना यहाँ की गई है और ये आदि शक्ति स्वरूपा की जो अद्भुत दर्शन है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। माँ को जिस प्रकार से जो आरती यहाँ पर उतारी गई है, उनका शक्ति अर्चन किया गया है और उसके बाद माँ को जो है वो आरती समर्पित की जा रही है और यही अद्भुत एक दृश्य यहाँ पर नज़र आता है। और देखिए जय जयकार के नारे जो है वो यहाँ पर गूंज रहे हैं और माई की जो श्रद्धा में लीन भक्त हैं वो अपनी मनोकामना के साथ आए हुए हैं और यही मनोकामना है, कोई अपने परिवार की मनोकामना के आता है, कोई समृद्धि की मनोकामना के साथ आता है, कोई जप की मनोकामना, कोई तप की मनोकामना के साथ आता है। और एक जल जो हाथ में रखा हुआ है, जो है एक पात्र है, एक लोटा यहाँ पर है और इसी जल के माध्यम से जो शुद्ध अर्चन है वो माँ को यहाँ पर समर्पित किया जाता है और इस भाव से समर्पित किया जाता है कि माँ जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ उनकी कृपा यहाँ पर बनाए रखेगी, क्योंकि शिव की भी आराध्या माँ ही है और बिना माँ की शक्ति के तो शिव भी शव माने गए हैं। तो अपने एक देखा जाए, देखिए क्या श्रृंगार यहाँ पर हाथ में अद्भुत रखे हुए हैं। आज आप अद्भुत श्रृंगार लेके आई हैं माँ के लिए? बहुत सारे श्रृंगार, 16 श्रृंगार लेके आए हैं। तो 9 ही दिन ये श्रृंगार माँ को समर्पित? वो तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये आज खास दिन है, नवरात्रि का दिन है ना, इसलिए श्रद्धा भाव से लेके आए हैं। आज माँ का कुष्मांडा रूप की पूजा होती है, आप भी इसी रूप में पूजा कर रहे हैं कि सामान्यतः है ये माई की श्रद्धा में लीन? हम तो वैसे आज जो दिन है उनका, उसी रूप में उनकी पूजा करेंगे और आज तो हम लोग नीलबढ़ से पद यात्रा में आए हैं। अरे वाह, यहाँ से पद यात्रा से निकले हुए? नीलबढ़ से हम यहाँ आए। नीलबढ़ से यहाँ पद यात्रा किया? देखिए नीलबढ़ से शबीर, बिल्कुल सभी भक्तजन जो है वो भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। शिखिर माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें जो है दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। जो दर्शक घर में बैठे माँ के मंदिर नहीं पहुंच पाए लेकिन माँ के दर्शन जरूर कर रहे हैं हमारे माध्यम से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।